गंगा आप हंसी जटा के भागीरथ राजा भागीरथ के पूर्वज जो बड़े ही समय से खंडित पड़े हुए हैं, कोई उद्धार नहीं हुआ। कई पीढ़ी बीतने पर महाराज भागीरथ ने सोचा यदि मेरे द्वारा मेरे पूर्वजों का, मेरे जेठे बड़ों का उद्धार हो जाए तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। अपनी पृथ्वी पे गंगा मैया नहीं थी जो सबका तारण तरण करती हैं, वो इस पृथ्वी पे शपथ गामने गंगा मैया नहीं थी। तो आप सुने किस प्रकार से पृथ्वी पे आई ब्रह्मलोक से। जब भागीरथ ने जय हो जय, जब भागीरथ ने जय हो जय, जब भागीरथ ने जय हो जय, कठिन तपस्या जय हो जय, कठिन तपस्या जब भागीरथ ने बहुत कठिन तपस्या की, गंगा मैया कहने लगी आकाशवाणी के द्वारा, भागीरथ तुम मुझे पृथ्वी पे बुला तो रहे हो, लेकिन पृथ्वी पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि मुझे थाम सके। अरे मैं ब्रह्मलोक से जब नीचे आऊंगी, पृथ्वी को फाड़ करके पाताल लोक को चली मैं तो पृथ्वी पे ठहर ही नहीं सकती हूँ। हाँ, और जब इस प्रकार से भागीरथ ने बात सुनी तो भागीरथ ने सोची कि इनके थांबे के लाने भी कछु उपाय करो जाए। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं भागीरथ। जब भागीरथ ने हो जाए कठिन तपस्या हो जाए, पुरखों को मुक्ति धीरे बजाइयो बाजी बहुत पास में लगे, बहुत हल्ला हो रहा हो, बहुत बाकी ढोलक बजा रहे हो हमारे गजाधर भैया जी, बहुत बचपन के साथी हैं हमारे, लेकिन कछु दिन बिछड़े रहे, अब फैशन संगे आ गए हमारे। भोलेनाथ को भागीरथ ने प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने सोचा गंगा को इतना अम्भान, तो भोलेनाथ जब गंगा मैया नीचे उतरी, भोलेनाथ ने अपने जटाओं में लपेट लिया। कई सालों तक जटाओं में गंगा मैया उलझी रही, लेकिन हुआ क्या, भागीरथ सोचने लगे कि अब तो वह गड़बड़ भाव, जैसे तैसे नीचे उतारो, कहते जटन में बिल गई। लेकिन तब भागीरथ का प्रेम सेवने तोड़ा, भोलेनाथ बोले भागीरथ बिल्कुल चिंता ना करो, हुई तीन रूप में गंगा मैया, हुई तीन रूप में जब जटा को निचोड़ा, भोलेनाथ ने अपना जटा निचोड़ा, गंगा मैया की तीन धाराएं हो गई। तीन रूप में गंगा मैया होती हैं, लेकिन वो तीन रूप में कहां कहां जाती
कहती हैं दादाजी, एक गगन एक धरती, एक गगन एक धरती, एक पहुंच गई पाताल में, चली स्वर्ग से गंगा आप से जगा के जाल में, चली स्वर्ग से गंगा आप से जगा के जाल में, चले स्वर्ग से गंगा आप से जगा के जाल में, चले स्वर्ग से गंगा आप से जगा के जाल में। समय का विशेष ध्यान अपन का रखने हैं। तीनों लोगों में बंटवारा हो गया गंगा मैया का दादाजी, पृथ्वी आकाश पाताल। अब दूसरी बात सुनिए, जब सभी देवताओं ने सभी देवतियों ने ये सुना रामायण की रचना हो गई, यानी रामचरित की रचना हो गई, बिल्कुल धीरे सबका सुना जाए। नर असुर और सुर तीनों भाई हैं, तीनों भाई हैं, और तीनों भाइयों में जब ये खबर पड़ी है रामचरितमानस की रचना हो गई, यानी 100 करोड़ श्लोकों में 100 करोड़ श्लोकों में रामायण रची गई, तो तीनों भाइयों ने सोचा कि भाई हमें भी चाहिए रामचरित, हमें भी चाहिए। तो भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं। जब रामायण का करवाने विभाजन, दादाजी विभाजन माने बंटवारा। 3 लोग भोलेनाथ के पास पहुंच गए रामायण का बंटवारा करने के लिए। शिव पास में पहुंचे, शिव पास में आए, भोलेनाथ ने सोचा कि जब तीनों लोग रामचरितमानस के लिए लेने आ गए, तो हमारा भी ये धर्म है कि तीनों में बराबर बराबर हिस्सा बांट दें। तो भोलेनाथ ने 100 करोड़ों में से 33 करोड़ 33 लाख 33,333 इस लोग तीनों हिस्सों में बैठे हैं। भाई साहब हमारे बहुत ध्यान से सुनते हैं। दादाजी 33 करोड़ 33 लाख 33,333 इस लोगों में बराबर बराबर हिस्सा 3 जगह बांट दिया। केवल 2 अक्षर बच गए, केवल 2 अक्षर बच गए। जब 2 अक्षर है तो 3 जगह कैसे बांट सकते? अगर 3 होते तो एक एक दे देते, लेकिन अक्षर है केवल 2, ला और माँ। अब भोलेनाथ ने सोचो कि भैया जब इतनो जो बचन कुचन हम ही ला ले, 2 अक्षर बच गए तो जे हम ही ला ले, अब तुम वो गम खाओ। लेकिन रामायण 3 भागों में बटी तो कहाँ पहुंच
जी, एक गगन एक धरती, एक गगन एक धरती, एक पहुंच गई पाताल में, चली स्वर्ग से गंगा, दादाजी आप रहते आ। तीसरी बात दादाजी, तीसरी चीज को मैं बांटना चाहता हूं। जब भगवान विष्णु देवतियों से परेशान हो गए, कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं था कि वे अपनी रक्षा और पृथ्वी की रक्षा कर सकें। भोलेनाथ के पास पहुंचे, विनती करने लगे, भोले बाबा हमें भी कोनो ऐसा अस्त्र शस्त्र दे दो, कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र दे दो ताकि देवतियों का नाश कर सकूं। तो होता क्या है, तब भोलेनाथ ने अपनी आंख से चक्र निकाला, देखा विष्णु ने एक चक्र निराला, देखा विष्णु भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख से एक चक्र निकाला और विष्णु जी को दे दिया। ये बहुत अमोघ अस्त्र है, जिस पर भी ये चलाओगे कभी असफल नहीं हो सकता है, उसका तुरंत ही नाश करेगा। विष्णु भगवान बोले अच्छा जी पे चला दे, कोई खमार डाले, बोले तुरंत ही, टाइम नहीं लगेगा। ये अमोघ अस्त्र है भैया देवेंद्र, ये अमोघ अस्त्र है। विष्णु जी इसको सोच समझ के चलाना, बिल्कुल, क्योंकि यदि तुम चला दोगे तो फिर रोक नहीं पाओगे। विष्णु जी बोले अच्छा, जिस पर भी चलाएंगे उसको नाश करेगा। भोलेनाथ बोले बिल्कुल। तो विष्णु जी बोले ये अमोघ अस्त्र है, मैंने बताया में परीक्षण। विष्णु जी ने सोचा तो इसकी परीक्षा ली जाए, कर लूं मैं परीक्षण। विष्णु जी सोचने लगे, कर लूं मैं परीक्षण, उसे शिव पर ही चलाया, यानी वो चक्र शिव पर ही चला दिया विष्णु जी ने। तो भोलेनाथ के 3 टुकड़े हो गए, खंड हो गए, और तीनों खंड एक गगन एक धरती। ऐसा बताया जाता है कि भोलेनाथ का शीश आकाश में पूजता है और चरण पाताल में पूजते हैं और बाकी पृथ्वी लोक में पूजे जाते हैं। इस प्रकार से भोलेनाथ का पूजन होता है। एक